Hello everyone, chapter 13 electric current and its effect. Part 3 heating effect of electric current. When electric current is passed through a high resistance wire like nichrome or copper, the electrical energy is converted into heat energy. ठीक है, which help us to wire. यहाँ ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम किसी भी हाई रेजिस्टेंस वाले वायर के अंदर, जैसे नाइक्रोम का या कॉपर वायर जिसके अंदर अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ऐसे वायर जो नाइक्रोम के हो या कॉपर के हो, ऐसे वायर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है? हीट एनर्जी में। यानी आपने करंट फ्लो किया है तो करंट फ्लो होने की वजह से वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से उसे हम किसे कहेंगे? हीट एनर्जी कहेंगे। तो ये जो है ये इफेक्ट जो हो जाएगा वो कैसा इफेक्ट हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यानी इलेक्ट्रिक की वजह से किसी वायर का गर्म होना हीटिंग इफेक्ट कर लाता है। लेट्स परफॉर्म द सम एक्टिविटीज ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट के ऊपर हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए इलेक्ट्रिक बल्ब, हमें ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया हमने, 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर लिए और कॉपर वायर को लेने के बाद में उसे एक वायर के एक एंड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया। ऐड करने में जोड़ने के बाद में जो इसके फ्री एंड है उसको एक बल्ब से जॉइंट किया। जैसे ही आपने बल्ब से जॉइंट किया, बल्ब से जॉइंट करते आपने देखा कि बल्ब जो है ग्लो करने लग जाता है, नहीं जलने लग जाता है। लेकिन आप इसके साथ में आप ये भी देखोगे कि जो वायर है ये वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये वायर कैसा हो जाता है? गर्म। इस पे से हमने जो प्लास्टिक का रेपर था ना वायर को इसके ऊपर से, वो हमने हटा दिया। तो ये जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो लाइट तो बल्ब तो ग्लो करेगा ही, साथ में ये वायर भी गर्म हो जाएगा। तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन नाइक्रोम वायर, हमें ये देखना है कि नाइक्रोम वायर में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्या। तो इसके लिए थर्माकोल की शीट ली और थर्माकोल की शीट लेने के बाद में इसके ऊपर 2 पिन जो है आयरन की नेल जो है उसके ऊपर फिट कर दी और उससे एक वायर जो है नाइक्रोम का वायर उसे हमने क्या किया? बांध दिया। ठीक है। अब इस पूरे सेटअप को क्या किया? इस पूरे सेटअप को हमने दूसरे वायर के थ्रू एक सर्किट से क्लोज कर दिया। यानी इसकी यहाँ से नेल को अटैच करके की से जॉइंट कर दिया और दूसरी नेल से जॉइंट करके इसे बैटरी से जॉइंट करके कर दिया। कुल मिला के ये एक सर्किट बना दिया। जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो किया कि ऑन किया, ऑन करते ही इसमें इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लो करने लग जाती है और फ्लो करने की वजह से आप ये देखोगे कि ये जो वायर आपने नाइक्रोम का इसके ऊपर टाई किया है, बांधा है, वो भी क्या हो जाता है? कुछ समय के बाद में गर्म हो जाता है। तो ये इसका इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वायर का गर्म होना इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। अभी कहना चाहता है कि किसी भी वायर के हीट प्रोड्यूस करने की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो उस वायर के रेजिस्टेंस पे, यानी वो वायर जो है कितना सहन कर सकता है उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। दूसरा उसके अंदर फ्लो किया गया करंट जो है वो कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है उसके ऊपर ही आप इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो कर रहे हो या कम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। द हायर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल द ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस। अगर आपने जो मटेरियल लिया है उसका रेजिस्टेंस हायर है तो उससे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई। और इसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, और ये रेजिस्टेंस जो है लिए गए मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है और नेचर के साथ साथ में उसकी लेंथ पे, उसकी थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है। सिमिलरली ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसी तरह से अगर मैग्नीट्यूड भी ग्रेटर है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो वायर से, तो ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस, तो उससे भी हीट क्या होगी? वो अधिक मात्रा में इफेक्ट होगी। ओके, थैंक यू।